मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबको पास्टर फवाद और सुहाग चर्च की सारी कलीसिया की तरफ से सलाम हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए। खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में आज का खूबसूरत और ये बाबरकत दिन अता किया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं दी गई तमाम नेमतों और तमाम बरकतों के लिए। इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदा अजीम और तसल्ली बख्श कलाम की तरफ एक कदम और बढ़ाएं, मैं चाहूँगा कि आइए हम कुछ पल के लिए खुदावंद के हुजूर में झुकें और शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। हम अपने आप को पाक रुचि आपके हाथों में सौंपते हैं। हमसे हम कलाम होइए, हमारे खुदावंद ज़हन के तालों को खोलिए, हमारे दिल की आंखों को रोशन कीजिए, छुइए और बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। आइए अजीजों, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और पहली 13 आयात। जैसे कि आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, तो मैं चाहूँगा कि हम ईद पेंतिकोस्त के मौका पे चंद एक बातों को जो इस वाक्य से ज़बरदस्त तरीके से मंसूब है, उन चंद एक वाक्यों पे और चंद एक बातों पर हम गौर करें। अमाल 2 बाब और उसकी पहली 13 आयात। पहली आयत में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह से रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या ये सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मसुपतामिया और यहूदिया और कपुदकिया और पुंतुस और आसिया और फिरोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लबुआ के इलाका के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ और रोमी मुसाफिर ख्वा यहूदी ख्वा उनके मुरीद और करेती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मह के नशा में है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो, आमीन। अजीजों, जैसे कि आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है और हम खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज के दिन वादा के मुवाफिक इब्तिदाई कलीसिया पर खुदावंद यीशु मसीह ने पाक रूह का नज़ूल किया। वो दूसरा मददगार भेज दिया जिसके वो मुंतजर थे, जिसके इंतजार में थे। ये ईद पेंतिकोस्त का दिन खुदावंद के वादा के मुवाफिक, खुदावंद के वादा के मुवाफिक वो कुव्वत का लिबास आज रसूलों को मिल गया, खुदावंद के लोगों को मिल गया। इस कुव्वत के लिबास के बगैर वो दुनिया के कोने कोने में खुशखबरी के इस कलाम को लेकर जा नहीं सकते थे। इसका मतलब there is no sermon without Holy Spirit, there is no Bible study without Holy Spirit। अरे दलेरी नहीं आ सकती पाक रूह की जुम्बश और पाक रूह की कुव्वत के बगैर। यूहन्ना की अंजील और 14वां बाब जब हम पढ़ते हैं, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेज दूंगा, पैराक्लेटोस, यूनानी जुबान में जिसे पैराक्लेटोस कहा जाता है। और इस वर्ड के काफी सारी ट्रांसलेशंस हैं। इसे कंफर्टर कहा गया है, इसे वकील कहा गया है, दूसरा मददगार। कंफर्ट जो वर्ड है इंग्लिश का, ये लातीनी जुबान के लफ्ज कॉन और फोर्टिस से मिलकर बना है।
लातीनी जुबान में कौन का मतलब है सात, और फोर्टिस का मतलब है जोरदार। मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो दूसरा मददगार भेज दिया, ये ऐसा मददगार है जो जोरदार है, और उसकी मौजूदगी से मुझे और आपको तकवीयत हासिल होती है। ये ऐसा मददगार है। ये पाकरू जो खुदावंद ने हमें अता किया, रे ये पाकरू सिर्फ गीत गाने या दुआएं करने में ही मददगार साबित नहीं होता। पाकरू रिलेशंस को मजबूत करने में भी मददगार साबित होता है। पाकरू अपने फाइनेंस को मैनेज करने में भी मददगार साबित होता है। पाकरू आपको दुनियादारी में उठने बैठने चलने फिरने में भी मददगार साबित होता है। पाकरू अपने फ्यूचर प्लान्स को किस तरह से वकू में लाना है उसमें भी मददगार साबित होता है। होली स्पिरिट नॉट ओनली फॉर डिवाइन एक्टिविटीज, अरे खुदावंद का रूह जो है वो जिंदगी के हर मामलात में ईमानदार की सहायता करता और रहनुमाई अता करता है। दिस इज होली स्पिरिट। वो जो पाकरू से मदद मांगते हैं, वो जो पाकरू को तरजीह देते हैं, वो जो अपने प्लान्स पाकरू के हवाला में करते हैं, वो पाकरू से मदद लेते हैं। अरे पाकरू उनकी रहनुमाई करता, उन्हें गाइड करता, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता और उन्हें शेल्टर देता और उन्हें जोर बख्शता है। दिस इज होली स्पिरिट। अमाल की किताब में उस वादे की तकमील दिखाई देती है। ये सब के सब एक जगह पर जमा थे और पाकरू की कुदरत और पाकरू का जोर जब इनके ऊपर नाजिल हुआ, देखो पाकरू के काम कैसे जबरदस्त। दिस इज द पावर ऑफ पेंटिकॉस्ट। मैं चाहता हूं कि आज पेंटिकॉस्ट के दिन पेंटिकॉस्ट की पावर पर, पाकरू की जुम्बश पर गौर किया जाए। मिलिए इब्तिदाई कलीसिया की इस जमात से, देखिए कि पाकरू की पावर क्या होती है। व्हाट इज द पावर ऑफ पेंटिकॉस्ट। इब्तिदाई कलीसिया से मिलिए ये 120 की जमात जो बाला खाना में जमा, ये सब के सब कुव्वत के लिबास के मुंतजिर थे। अगर आप पेंटिकॉस्ट पावर से आगाही हासिल करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं आज इस पैसेज पर गौर कीजिए। देखिए इब्तिदाई कलीसिया के लोगों को रसूलों से मिलिए। मैं जब पहली 13 आयात को पढ़ता हूं अमाल 2 बाब में, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे नुक्ते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा की तरह इस बात को दोहराऊंगा, फकत इन्हीं 3 नुक्तों पर तकिया मत कीजिए। खुद से भी इस पूरे चैप्टर का मुताला कीजिए और फिर देखिए यही पाकरू जिसकी बाबत हम पढ़ते सुनते हैं, ये पाकरू कैसे आपके दिल की आंखों को रोशन करता, कैसे जहन के तालों को खोलता और किस तरह से और गहरे तौर पर आपको मसीह यीशु की पहचान में आगे बढ़ने का फजल अता करता है। आमीन। 3 ऐसी बातें हैं, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज के दिन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं पेंटिकॉस्ट पावर के हवाला से। सबसे पहला पॉइंट, मीनिंग, मतलब, पेंटिकॉस्ट का मतलब। दूसरी बात, मैसेज, पैगाम क्या था पेंटिकॉस्ट के दिन। और तीसरी बात, मार्वल, सब लोग ताज्जुब कर रहे थे, हैरान हो रहे थे, ये हो क्या गया है। ये पावर है पेंटिकॉस्ट की जो दुनिया को हैरानी में डाल देती है। लोग ताज्जुब करते हैं, समझ नहीं पाते। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे, मीनिंग। पेंटिकॉस्ट ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। पेंटिकॉस्ट का मतलब ही 50 है, 50। अहबार की किताब 23वां बाब देखिए, या खरूज की किताब भी आप साथ देख लीजिए। अहबार 23 बाब का जब हम मुतालिया करते हैं, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने बनी इसराइल कौम को 7 ईदें दी। उन ईदों में से एक ईद, ईद पेंटिकॉस्ट। और याद रखिएगा कि यहूदियों के नजदीक 3 ईदें बड़ी ही अहमियत रखती हैं। इन 3 ईदों में हर यहूदी मर्द के ऊपर फर्ज था कि वो यरूशलेम ज़ियारत के लिए जरूर पहुंचे। ईद फसा, ईद पेंटिकॉस्ट और ईद क़याम। और ये ईद पेंटिकॉस्ट का मौका है। मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ कंट्री से, जहां जहां पर भी यहूदी आबाद थे, इस ईद को मनाने के लिए वो यरूशलेम में मौजूद हैं। ये पेंटिकॉस्ट का मतलब ही 50 है। और जब हम अहबार की किताब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ था पहली 3 ईदें एक साथ आती है। ईद फसा के बाद बेखमीरी रोटी की ईद और पहले फलों की ईद। और खुदावंद ने कहा था कि वहां से तुम 7 सबतों को गिन लेना, मतलब 49 डेज हो जाएंगे और 50वें दिन
तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। और वो वक्त ऐसा होता था, मई जून का महीना यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ये ऐसा टाइम था जब गंदम की फसल पक के तैयार हो जाती थी, और खुदावंद ने कहा था कि तुमने उसका पहला फल मेरे हुजूर में लाना शुक्रगुजारी के तौर पे। 50 डे जैसे ही 50वां दिन आए, तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो शुक्रगुजारी के लिए। दिस इज फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। और ये सब के सब खुदावंद के हुजूर में जमा, गंदम की रोटी के 2 गुर्दे वहां पे लिखा हुआ तैयार किए जाते, 2 रोटियां तैयार की जाती और खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी के तौर पर बतौर पहले फल वो लाए जाते। ये एक निशान था खुदावंद की तरफ से। ये 2 रोटियां जो खुदावंद के हुजूर में गंदम की खमीर के साथ तैयार करके पेश की जाती, अरे ये एक निशान था। एक रोटी जो बनी इस्राएल कौम की तरफ इशारा करती और एक रोटी जो गैर कौम की तरफ इशारा करती, ये दोनों ही खुदावंद के हुजूर में कबूल हो, ये दोनों ही खुदावंद के हुजूर में हाजिर हो। That was the sign। और आज ईद पेंटिकॉस्ट के रोज जब हम 120 की जमात देखते हैं, अरे ये 120 की जमात एक जगह पर जमा है। जिस तरह से खुदावंद वो पहले फलों को कबूल करता, वैसे ही ये पहले फल के तौर पर खुदावंद के हुजूर में हाजिर है और शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और जब पाक रूह का नज़ूल इनके ऊपर हुआ, दिस इज द साइन कि अरे ये पहला फल खुदावंद के हुजूर में कबूल हुआ, मकबूल हुआ। अगर वो खुदावंद के हुजूर में ईमानदारों की जमात कबूल हुई तो हर वो जान जो नजात याफ्ता है, जो ईमानदार है, अरे ये पहला फल खुदावंद के हुजूर में कबूल हुआ, खुदावंद के हुजूर में एक्सेप्ट हो गया। दिस इज द साइन ऑफ पेंटिकॉस्ट। इससे पहले जब हम देखते हैं, आप अबार की किताब शुरू की आयात देखो, तो ईद फसा के बाद जब जौ की फसल तैयार होती थी, उसका पहला पूला भी शुक्रगुजारी के तौर पर खुदावंद के हुजूर में हिलाया जाता था। वो तस्वीर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी कि वो जी उठने वालों में से पहला फल है। और फिर दूसरी दफा हम पेंटिकॉस्ट के रोज देखते हैं, जब गंदम की फसल पक के तैयार हो जाती है, तो उसका पहला फल खमीर के साथ गूंद के तैयार करके शुक्रगुजारी के तौर पर खुदावंद के हुजूर में लाया जाता और खुदावंद के हुजूर में ये पहला फल है लाया जाता। अरे ये खुदावंद के हुजूर में एक निशान था कि खुदावंद ने इस पहले फल को कबूल किया। उस बाला खाना में वो पहला फल, ईमानदारों की जमात जो इब्तिदाई कलीसिया पहला फल था, अरे वो खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी के तौर पर हाजिर है और खुदावंद ने उनको कबूल किया। और अगर खुदावंद ने उनको कबूल किया तो हर एक ईमानदार को खुदावंद कबूल करता है, वो बनी इस्राएल कौम का हो या वो गैर कौम का हो। अरे ये इक्वली खुदावंद के हुजूर में आए तो खुदावंद इन्हें कबूल फरमाता है। दिस इज द फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। हालेलुया। ईद पेंटिकॉस्ट को शबोत के नाम से भी याद किया जाता है, मतलब उसका मतलब ही फीस्ट ऑफ वीक्स, हफ्तों की ईद है। और बनी इस्राएल कौम से अगर पूछा जाए कि आप इसे हफ्तों की ईद क्यों कहते हैं, तो वो याद करते हैं अपने माजी के उस वक्त को कि जब मिस्र में से बनी इस्राएल कौम निकली और सफर करते करते कोहे सीना पर जब खुदावंद ने मूसा की मार्फत अहकामात दे दिए, तो ये पूरे 50 दिन हुए थे। और 50वें दिन जब कोहे सीना पर मूसा को खुदावंद ने अहकाम दे दिए, ये अहकामात इनकी मदद और इनकी रहनुमाई के लिए थे। और खुदावंद ने उस दिन डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरी कौम है जो दुनिया में गैर कौमों के सामने मेरे नाम की गवाही और मेरी शहादत देगी। अरे ये निशान था बनी इस्राएल कौम के लिए। वैसे ही ईद पेंटिकॉस्ट के रोज जब 50 दिन हो गए, तो इस 50वें दिन आसमान से पाक रूह का नज़ूल हो गया, जो कि खुदावंद की तरफ से बतौर मददगार खुदावंद के लोगों को मुहैया किया गया। और ये खुदावंद की तरफ से एक निशान था कि अब तुम दुनिया के कोने कोने में जाओगे और तुम गैर कौमों के सामने मेरे गवाह ठहरोगे। दिस इज द पावर ऑफ पेंटिकॉस्ट। इस फीस्ट को ना सिर्फ पेंटिकॉस्ट कहा जाता है, ना सिर्फ शिवोत कहा जाता है, एक और वर्ड यूज किया जाता है, मेतान। मेतान का मतलब है गिफ्ट, तोहफा। जियो कल्चर के अंदर जब किसी लड़के का किसी लड़की के साथ रिश्ता तय पा जाता और वो एग्रीमेंट साइन कर देता कि अब मैं साल या 2 साल के बाद एक दिन लौट कर आऊंगा और अपनी दुल्हन को ले जाऊंगा, तब तक दुल्हन अपने दुल्हा का इंतजार करती रहती। और इस दौरान ईद के मौका पे दुल्हा अपनी दुल्हन को
तोहफा भेजता। ये तोहफा इस बात की निशानी होता कि जब तक मैं ना आऊं ये गिफ्ट तुझे तकलीफ देता रहेगा और मेरी याद दिलाता रहेगा कि आई एम कमिंग सून। अरे वैसे ही जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो हमारे दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान से अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन के लिए ये तोहफा पाक रूह कुदस भेज दिया, जो इस बात की निशानी थी कि जब तक मैं ना आऊं, अरे ये गिफ्ट, ये तोहफा तुझे तकवीर देता रहेगा, मेरी याद दिलाता रहेगा, मेरी खबर देता रहेगा। ये इस बात का निशान है कि आई एम कमिंग सून। अरे मैं एक दिन लौट कर आऊंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। दिस इज द डे ऑफ पेंटीकोस्ट। अरे दिस इज द पावर ऑफ पेंटीकोस्ट। पहली बात थी मीनिंग, दूसरी बात मैसेज, पैगाम। इन बातों पे गौर कीजिए, सब एक जगह पर जमा है, मर्द और औरत सब एक जगह पर जमा है, 120 की जमात है और सब मिलकर दुआ कर रहे हैं, सब दुआ में मशगूल हैं कि यका आसमान से पाक रूह का नज़ूल हुआ और लिखा सब रूह से भर गए। सिर्फ 12 रसूल रूह से नहीं भरे, या सिर्फ यूहन्ना जो उसका कजन भी था और सिर्फ वही सलीब पे खड़ा था, सिर्फ वही रूह से नहीं भरा, सब के सब रूह से भर गए। अरे उसमें औरतें भी थी, खवातीन थी, लड़कियां थी, उसमें मर्द भी थे। खुदावंद का रूह जहां पर आता है वो इम्तियाजात की दीवारें गिरा देता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। खुदावंद का रूह इम्तियाज नहीं करता। खुदावंद के रूह की नजर में सब बराबर है। पाक रूह जब आया तो सिर्फ 12 रसूलों पर नहीं आया। पाक रूह जब आया तो सिर्फ मर्द हजरात पर नहीं आया। पाक रूह का जब नज़ूल हुआ तो वो मर्द और औरत दोनों पर एक साथ हुआ। अरे ये मैसेज था उन लोगों के लिए कि खुदावंद की हुजूरी में जहां पर पाक रूह की जुम्बश होती है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अरे वहां पर इम्तियाजात नहीं होते। ये इंसान है जो इम्तियाज करता है, ये इंसान है जो लेवल्स बना देता है, ये इंसान है जो गिरजाघर और कलीसियाओं में दीवारें खड़ी करता और लकीरें खींच देता कि ये काम बहनें नहीं कर सकती और ये काम भाई नहीं कर सकते। बहनें सिर्फ यही करेंगी और भाई सिर्फ यही करेंगे, बहनें इस लायक नहीं। दिस इज फ्रॉम humans, not from God। जहां पर पाक रूह की जुम्बश होती है, there is no discrimination। अरे वहां पर इम्तियाजात नहीं होते, बल्कि पाक रूह मर्द और औरत सब पर इक्वली तौर पे आया और सब के सब रूह से भर गए। आमेन। वहां पे लिखा हुआ है 120 की जमात थी। पाक रूह सिर्फ इसी दिन जब 120 लोग जमा हुए, सिर्फ उसी दिन क्यों आया? हालांकि ये लोग हर रोज बालाखाना में जमा होते थे, ये हर रोज दुआ करते थे। गौर करने की बात है कि पाक रूह उस दिन नहीं आया जिस दिन 20 लोग जमा थे। पाक रूह उस दिन नहीं आया जिस दिन 50 लोग जमा थे। पाक रूह उस दिन नहीं आया जिस दिन 100 लोग जमा थे, बल्कि ईद पेंतीकोस्त के रोज जब ईद का मौका था, 120 की जमात बालाखाना में जमा थी। और जैसे ही 120 पूरे हुए, पाक रूह आ गए, क्योंकि 120 का फिगर यहूदियों के नजदीक मायने रखता है। और इस दिन, जिस दिन 120 की तादाद पूरी हुई, 120 का फिगर मुकम्मल हुआ, देयर वाज अ मैसेज। अरे खुदावंद की तरफ से इनके लिए एक पैगाम था। ज्यू कम्युनिटी के अंदर जहां पर 120 लोग जमा हो जाते थे, उनको परमिशन मिल जाती थी कि अब वो अपने लिए एक सिनेगोग तैयार कर सके जहां पर उनको तालीम दी जा सके और शरीयत की रूह से उनके मामलात को तय किया जा सके, एक छोटी शरई अदालत को कायम किया जा सके। बाकायदा उनके लिए एक काहिन वहां पे मुकर्रर होता जो सब्बत के रोज वहां पहुंचकर उनको वाज देता, उनको तालीम देता। 120 का होना बड़ा जरूरी था। जब 120 लोग जमा हो जाते हैं किसी गांव में, किसी इलाके में, तब उनको परमिशन मिल जाती, क्योंकि वो एप्लीकेशन देते और बताते कि हमारे पास कुल 120 की तादाद है, 120 लोग हमारे पास मौजूद है। नाउ वी आर एलिजिबल। अब हमें इजाजत दी जाए कि हम एक छोटा सिनेगोग बनाए जहां पर तालीम दी जा सके, तालीम ली जा सके और उस जगह के मामलात जो है वो शरीयत के एतबार से तय किए जा सके।
یہی وجہ تھی کہ جب بالا خانہ میں 120 کی جماعت ہوئی تو پاک روح کا نزول ہو گیا، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے میسج تھا. ارے خداوند نے تمہیں ایلیجبل کر دیا، خداوند نے تمہیں پرمیشن دے دی، خداوند نے تمہیں الاؤ کر دیا کہ اب تم پاک روح کی جنبش اور پاک روح کی حضوری میں رہ کے دنیا کے کونے کونے میں نکلو اور خوشخبری کا کلام سناؤ، لوگوں کو ٹیچ کرو اور پریچ کرو، اور پاک روح کی جنبش میں رہ کے لوگوں کے روحانی معاملات کو طے کر سکو، کہ خداوند نے اس دن ان کو پرمیشن دے دی، ان کو الاؤ کر دیا. This is the message from God on Feast of Pentecost. Amen. غور کرنے کی بات ہے، جب روح کا نزول ہو رہا ہے تو ان کو پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دے رہی ہیں، جسم کا اور کوئی حصہ کان نظر نہیں آ رہا. پاک روح جب آ رہا تو ان شیپ آف ٹنگ، زبانوں کی صورت میں ان کے اوپر آ رہا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے، جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو یوحنا سب آگے بتاتا ہے کہ اس نے روح کو کبوتر کی مانند اترتے ہوئے دیکھا. پاک روح کا نزول خداوند یسوع مسیح کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن کبوتر کی مانند ہو رہا ہے. اور یہ روحانی آنکھیں اس وقت یوحنا بپتسمہ دینے والے کی کھلی تھی، کیونکہ یسایہ نبی کی معرفت بنی اسرائیل قوم کے لوگوں سے یہ کلام ہو چکا تھا کہ امن کا شہزادہ آئے گا. اور ڈو، ہمارے پاس جس کا ترجمہ اردو بائبل میں کبوتر کیا گیا، انگلش بائبل میں ڈو لکھا گیا. اور ڈو جو تھی یہ ایسا برڈ تھا جو یہودیوں کے نزدیک ایک بڑا ہی پیسفل برڈ تھا. اور جب اس نے ڈو کو خداوند یسوع مسیح کے اوپر آتے ہوئے دیکھا، یہ میسج تھا جان کے لیے کہ پرنس آف پیس، امن کا شہزادہ جو آنے والا ہے، ہی از دا ون. ویسے ہی جب بالا خانہ پہ 120 کی جماعت کے اوپر آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں، جب ان کے اوپر زبانوں کی صورت میں پاک روح نازل ہو رہا تو یہ ان کے لیے میسج تھا. ارے تم دنیا کے کونے کونے میں جاؤ گے اور طرح طرح کی زبانیں بولنے والے لوگوں میں، انہی کی زبانوں میں تم انجیل کی بشارت دو گے، خوشخبری کا کلام پیش کرو گے. This is the message of Pentecost. ارے یہ پینتیکوسٹ کے دن تمام رسولوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے پیغام تھا. پہلی بات میننگ، دوسری بات میسج، اور تیسری بات ماحول. یہ حیران تھے، لوگ تعجب کر رہے تھے. یہ حیران تھے، ان کی حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ یہ گلیلی ہے. گلیل میں رہنے والے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ بیکورڈ لوگ تھے، وہ ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے. ان کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو، کوئی رتبہ، کوئی سٹیٹس نہیں تھا. ان لوگوں سے کوئی بھی حکمت کی بات توقع نہیں کی جا سکتی تھی. اس لیے ان کی حیرانی تھی کہ دے آر گلیلیز. ارے یہ گلیلی ہے، یہ کیسے مختلف زبانوں میں بات کر سکتے ہیں. This is the power of Pentecost. ارے پاک روح کی جنبش جہاں ہوتی ہے تو پاک روح اس قابل بنا دیتا ہے جس قابل انسان نہ ہو. ہولی اسپرٹ آپ کو کیپیبل کر دیتا ہے. ہولی اسپرٹ آپ کی خوبیوں کو، آپ کی ایبلٹیز کو اور زیادہ ابھارتا اور چمکاتا ہے. لوگ تعجب کرتے اور حیران ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. How is that possible? ارے یہ تو ایسی باتیں نہیں کرتا تھا، ارے اس کی زندگی تو ایسی نہیں تھی، اس کی سوچیں تو ایسی نہیں تھی. How is that possible? ارے یہ بدلاؤ اس میں کیسا آیا؟ ارے یہ باتیں اس نے کہاں سے سنی اور کہاں سے سیکھی؟ This is the big change. جب خداوند کا روح زندگی میں آتا ہے تو خداوند کا روح اس قابل بنا دیتا ہے ہر انسان کو جس قابل وہ پہلے نہیں ہوتا. پاک روح جو ہے وہ کیپیبل کر دیتا ہے. اچھا، پرابلم یہ تھی کہ یہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں بات کر رہے تھے، اور یہاں پر مختلف زبانیں، غیر زبانوں کے لیے جو ورڈ ہوا گلیسولیا، یہی ورڈ جو ہے پہلا کرنتھیوس کے 14ویں باب میں جب پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو گائیڈ کرتا ہے، وہ بھی غیر زبانوں کا ذکر کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، وہاں پر کرنتھس کی کلیسیا کو جب پالوس رسول لکھتا ہے اور وہ جب غیر زبانوں کی بات کرتا ہے، دیٹ از ڈیفرنٹ. وہ غیر زبان ہے جس کی بابت پال کہتا ہے کہ کوئی نہیں سمجھ پاتا. وہ غیر زبان بولنے والا تو خداوند سے بھید کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. لیکن یہاں پر پینتیکوسٹ کے روز سب لوگ سمجھ رہے this is different experience. یہ گلیلی تھے
और कोई लातीनी बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है। मतलब ये अननोन लैंग्वेजेस नहीं बोल रहे थे, ये अनलर्न्ड लैंग्वेजेस बोल रहे थे। ये वो जुबानें बोल रहे थे जिसकी इन्होंने कभी क्लासेस नहीं ली थी। अरे ये वो जुबानें बोल रहे थे जो पहले इन्होंने अपने खित्ते में या अपनी जिंदगी में किसी के साथ नहीं बोली थी। दिस इज द पावर ऑफ पेंटिकॉस्ट। अरे हर एक शख्स पर एक ही रूह नाजिल हो रहा है, हर एक शख्स एक ही रूह का तजर्बा हासिल कर रहा है, लेकिन हर एक शख्स डिफरेंट एक्सपीरियंस से गुजर रहा है। अगर एक भाई इब्रानी बोल रहा है तो दूसरा भाई लतीनी बोल रहा है। अगर एक भाई फ्रेंच बोल रहा है तो दूसरा भाई जो है अरबी बोल रहा है। हर एक शख्स डिफरेंट तजर्बा हासिल कर रहा है, लेकिन इन मुख्तलिफ तजर्बात में से गुजारने वाला एक ही रूह है। हम किसी को भी उसके रूहानी तजर्बे की बुनियाद पर मत परखें। अरे ये ऐन मुमकिन है कि जिस रूहानी तजर्बे से आप गुजरे हो दूसरा किसी मुख्तलिफ तजर्बे से गुजरा हो। ये ऐन मुमकिन है कि मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से मेल ना खाता हो, थोड़ा मुख्तलिफ हो। लेकिन याद रखिएगा कि इन तजर्बात में से गुजारने वाला एक ही रूह है, और ये सब मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरे, ये सब मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब एक जगह पर जमा है। ये सब एक ही छत के नीचे और एक ही रूह के वसीला से इन रूहानी तजर्बात का सामना कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। मुख्तलिफ तजर्बात रखते हुए ये सब के सब एक जगह पर जमा थे, और जहां पर मुख्तलिफ सोचे और मुख्तलिफ तजर्बात में से गुजरते हुए सब लोग एक जगह पर मुत्तहिद हो और मुत्तफिक हो। There is the presence of Holy Spirit. अरे वहां पर पाक रूह की जुम्बश होती है, पाक रूह वहां पर कसरत से काम कर रहा है। Amen. एक और बात बड़ी काबिल गौर है, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों को यह लग रहा था ये मेरी बोली बोल रहा है, ये मुझसे बात कर रहा है, अरे ये शख्स तो मुझसे हम कलाम हो रहा है। This is the power of Pentecost. ये मुख्तलिफ कल्चर से आए हुए लोग, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग जब उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये 120 की जमात थी, हर एक को लगा कि मुझसे बात की जा रही है, अरे मुझसे कलाम किया जा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। अरे जहां पर खुदावंद का रूह जुम्बश करता है, जहां पर खुदावंद के लोग जमा होते हैं, जहां पर रूह की आग के शोले भड़क उठते हैं, वहां पर मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग खींचे चले आते हैं, और हर एक शख्स को पाक रूह की हुजूरी में यह महसूस होना शुरू हो जाता है कि शायद ये मुझसे कलाम कर रहा है, अरे शायद ये मुझसे बात कर रहा है, आज तो मुझ ही से कलाम किया गया, ये तो मुझ ही से बात कर रहा है। हर एक शख्स जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए, पाक रूह की हुजूरी में आके उसको अपनापन महसूस होना शुरू हो जाता है, उसको अपनायत का एहसास होना शुरू हो जाता है, अरे उसको महसूस होना शुरू हो जाता है यहां पर कोई है जो मुझे जानता है, अरे यहां पर कोई है जो मुझसे बात करता है। आई एम नॉट अलोन, दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। अरे पाक रूह की जुम्बश यहां पर होती है, जहां पाक रूह जुम्बश करता है वहां पर नए आने वाले लोग अपने आप को अकेला और अजनबी महसूस नहीं करते, बल्कि उनमें अपनायत का एहसास पैदा होना शुरू होता है। Amen. Oh, this is the power of Holy Spirit. ईद पेंटिकॉस्ट के रोज ये सब रूह से भरे हुए थे। पॉइंट नोट करने का यह है, जहां पर रसूल जमा थे वो प्लेस दुनिया के लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। इससे पहले कि ये दुनिया में निकले, लोग इनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, लोग इनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। जिस कलीसिया में, जिस जिंदगी में, जिस खानदान में पाक रूह की जुम्बश होती है, अरे वो दुनिया के लिए अट्रैक्शन बन जाता है, लोग खींचे चले आते हैं। दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट जो दूसरों को खींच लाती है। लोग खींचे चले आ रहे हैं, लोग ताज्जुब कर रहे थे, ये हैरान थे, हाउ इज दैट पॉसिबल, अरे ये मुझसे मेरी बाबत, ये मुझसे खुदावंद के गहरे भेदों के बातें करता है, ये मुझसे कलाम कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू मी। अरे जहां पर खुदावंद
खुदावंद का रूह जुम्बश करता है, वहां पर दिलों में इस बात की तहरीक पैदा होना शुरू हो जाती, ये तो मुझसे बात कर रहा है, अरे ये खुदावंद की बातें तो मुझसे शेयर कर रहा है। दिस इज द विजिबल साइन। अरे पाक रूह की जुम्बश जहां होती है, दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, लोग खींचे चले आते हैं, क्योंकि पाक रूह जहां जुम्बश करता है वहां वो सबको एक जगह पर जमा कर देता है। पाक रूह जोड़ देता है, पाक रूह बांध देता है। पेंटिकॉस्ट पावर, अरे मिलिए इन रसूलों से और गौर कीजिए इनकी जिंदगी पर किस तरह जोरदार तरीके से पाक रूह इनके वसीले जुम्बश कर रहा है। तरह तरह की जुबानों में इधर खुदावंद की तारीफ करनी शुरू कर दी, ये तरह तरह की जुबानें बोलना। ये एक मैसेज था कि तुम दुनिया के कोने कोने में जाओगे और मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों के बीच में उन्हीं की जुबानदानी में तुम खुदावंद के गहरे भेदों को शेयर करोगे। और ये तुम्हारी अपनी हिकमत और अपनी लियाकत के सबब से नहीं, बल्कि पाक रूह की कुव्वत और पाक रूह की जुम्बश के वसीला से मुमकिन हो सकता है। नॉट बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस, अरे तुम्हारी हिकमत काम नहीं करेगी, बल्कि खुदावंद का रूह जुम्बश करेगा और काम करेगा। आमेन, हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ Pentecost. This is the power of Holy Spirit. अगर आज आप चाहते हो कि खुदावंद का रूह आपकी जिंदगी में काम करे, तो पाक रूह से कलाम करना शुरू कर दीजिए, पाक रूह को पुकारना शुरू कर दीजिए। अरे अपनी प्रेयर्स में उससे बात कीजिए, उससे बुलाइए कि पाक रूह तू मुझसे बात कर, पाक रूह तू जुम्बश कर। अरे पाक रूह के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये सब के सब इंतजार में थे कुव्वत के लिबास के। पाक रूह की तड़प, पाक रूह की ख्वाहिश का होना बड़ा जरूरी है। आज अगर तेरे अंदर पाक रूह की तड़प है, आज अगर तू अपने अंदर पाक रूह की प्रेजेंस की ख्वाहिश रखता है, तो अपनी प्रेयर्स में उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, उसको बुलाइए। पाक रूह मैं तुझे वेलकम करता हूँ, होली स्पिरिट मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मेरी जिंदगी में आया, तू मेरे साथ साथ है और तू हमें अकेला नहीं छोड़ता, तू हमें तन्हा नहीं छोड़ता। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें। और अगर आज आप भी अपने खानदान में, अपनी जिंदगी, अपनी कलीसिया में पेंटिकॉस्ट पावर को फील करना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, तो आओ फिर पाक रूह को वेलकम करें। हम सब अपने हाथों को उठाएं और अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर में अपनी मिन्नतों मुनाजातों को रखें और पाक रूह से बात करें और पाक रूह को वेलकम करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप यीशु नासरी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त, इस मौका के लिए कि आपने हमारी जिंदगी में ये वक्त बख्शा। शुक्रगुजारी करते हैं इस दूसरे मददगार के लिए, दूसरे मददगार के लिए, पाक रूह के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदावंद हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं और होली स्पिरिट हम आपको वेलकम करते हैं अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपने खानदान में। अब तक आप ही ने हमें संभाला, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप ही हो जो हमारे दिल में इस तहरीक को पैदा करते हो, इस बोझ को भर देते हो कि हम मसीह यीशु के कदमों में आए और खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में रोज बरोज बढ़ते जाए। क्योंकि खुदावंद जब आप कलीसियाओं में जुम्बश करते, जिंदगियों में जुम्बश करते हो, तो पाक रूह जी आप खुदावंद यीशु मसीह को जलाल बख्शते हो। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम आपके आगे झुकते हैं होली स्पिरिट और मिन्नत करते हैं। एक एक जान को जो सुनती है छुइए, छुइए खुदावंद और जबरदस्त जुम्बश अता कीजिए, छुइए और बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए और जबरदस्त पाक रूह की जुम्बश से मामूर करे, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।